में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ। गाना बड़ा पुराना है लेकिन प्रियंका वाड्रा के ऊपर बिल्कुल ही फिट बैठ रहा है। खबर ये आ रही है कि प्रियंका वाड्रा काफ़ी नाराज़ है कांग्रेसियों से। नाराज़गी की वजह यह है कि उन्होंने मजदूरों की, गरीबों की मसीहा बनने की कोशिश की, बसों की राजनीति की, भले ही घटिया राजनीति, लेकिन सारे राजनीतिक दल, सारे नेता ऐसा करते हैं। उन्होंने कोशिश की लेकिन रंगे हाथ पकड़ी गई। योगी जी ने उन्हें ऐसा पकड़ा कि उनकी चारों तरफ जो है बदनामी होने लग गई। मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार पिछले 2 दिन से प्रियंका वाड्रा का मजाक उड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनकी बचाव के लिए सामने नहीं आया है। यही नाराजगी की वजह है। आपने देखा कि किस तरीके से अगर ये काम सोनिया गांधी पे हो जाए, बवाल मच जाए, कहां कहां लोग एफआईआर करने के लिए कूद पड़े योगी जी के ऊपर। लेकिन प्रियंका वाड्रा के सपोर्ट में न कपिल सिब्बल आए, न दिग्विजय सिंह आए, न अहमद पटेल आए, न गुलाम नबी आजाद आए। कोई भी बड़ा नेता सामने में आकर के खड़ा होकर के लड़ने की कोई ख्वाहिश उन्होंने नहीं जताई। कारण तो वही है जो लगातार कैपिटल टीवी में हम लोग कहते आ रहे हैं कि गांधी परिवार के अंदर कुछ अलग बवाल चल रहा है। मैं इसके ऊपर आऊंगा कि क्यों प्रियंका वाड्रा नाराज है और उन्होंने अपने सलाहकारों से क्या बातचीत की है और किस तरीके से उनके गुस्से का नतीजा अपने उनके सलाहकारों को भुगतना पड़ रहा है, वो सारी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जब चारों तरफ से प्रियंका वाड्रा घिर गई तो अचानक से उन्हें समझ में आ गया कि अब कमान अपने हाथ में लेने की जरूरत है और इसलिए उन्होंने एक आज वीडियो उन्होंने जारी की है। वो खुद बाकायदा एक वीडियो उन्होंने रिलीज की जिसमें उन्होंने बताया कि हमने क्या क्या किया और वो क्या क्या करना चाह रही थी, किस तरीके से मजदूरों की मदद करना चाह रही थी, वो पूरा डिटेल उन्होंने बताया और यहां तक भी बहुत एक इमोशनल अपील की है। वीडियो अच्छा है, इसमें तो नो डाउट। और जो जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की है, कई लोगों के दिल पे जो है वो दिल तक पहुंचेगा, उनकी बात जो है दिल तक पहुंचेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या बात कही उसमें 2-3 बातें जो बड़ा मुझे फनी लगा। फनी इसलिए कि कम से कम जब आप इस तरह से पब्लिक में आते हो तो कुछ चीज़ों को मेंटेन करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कल हमने 2 दिन पहले 500 बसेस हमने भेज दिए थे लेकिन योगी जी ने इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो इस्तेमाल हो गया होता तो वो 20,000 लोग घर पहुंच गए होते। मतलब ये कि 500 बस में आप 20,000 लोगों को डाल देते। सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी है ना। आपको कम से कम ये भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर बसेस जा रही है तो बस में कितने लोग जाएंगे। एक बस में बताया जा रहा है कि हर सीट पे एक एक बिठाया जा रहा है, तो 20-25 से ज़्यादा लोग उसमें नहीं बैठ सकते हैं अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को अगर हम फॉलो करते हैं। लेकिन नेता है, संख्या बड़ा जो है उनको लुभावना लगता है और इस तरह से एक तो 500 बसेस खड़ी थी तो 20,000 लोग पहुंच गए होते और आखिर में इस वीडियो में कहती है कि 1000 बस हम देने की कोशिश हम कर रहे थे लेकिन इन्होंने नहीं लिया, इसलिए 92,000 लोग जो है अभी भी सड़क पे चल रहे हैं। मतलब 1000 बस में 92,000 लोगों को आप अंदर डाल दिए होते, छत पे भी लोगों को बिठा के लेते जाते। तो ये अलग मिस्टेक है, लेकिन ज़रूरत क्यों पड़ी इन्हें सामने आने की? तो पहली वजह यह है कि बताया जा रहा है अदिति सिंह नाम की रायबरेली की विधायक हैं। रायबरेली वो जगह है जो कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार को, वो आप ये समझ लीजिए कि वो गढ़ है जहां से स्वयं फर्स्ट लेडी ऑफ कांग्रेस सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ती हैं। वहां की विधायक बगावत वो करती। और मैं आपको बता दूं अदिति सिंह के बारे में कि गांधी परिवार से वो काफी क्लोज मानी जाती है और राहुल गांधी की तो बहुत ही ज्यादा क्लोज बताया जाता है। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो अदिति सिंह लाइन तोड़ के वो सीधे प्रियंका वाड्रा के ऊपर उसने हमला कर दिया। और उसके हमले के बाद ये सवेरे हुआ है और उसके 5-6 घंटे बीत चुके हैं।
एक भी कांग्रेस का लीडर अदिति सिंह के खिलाफ एक बयान तक नहीं दिया है। और उसने क्या बयान में कहा? उन्होंने कहा यह घटिया राजनीति है, प्रियंका वाड्रा घटिया राजनीति कर रही है। अगर बसेस की ही राजनीति करनी थी तो राजस्थान से उन यूपी के लड़कों को, जो लोग कोटा में पढ़ रहे थे, आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, और जो लोग वहां फंसे हुए थे, उनके लिए बस क्यों नहीं मुहैया कराया गया? और तो और जहां इन्होंने हमला करने की कोशिश की थी प्रियंका वाड्रा ने कि योगी जी बड़े ही अमानवीय किस्म के मुख्यमंत्री हैं, तो अदिति सिंह कह रही कि वो तो बड़े अच्छे हैं, बड़े मानवीय गुण से ओतप्रोत हैं योगी जी, क्योंकि उन्होंने तो रात भर जग के यूपी के उन बच्चों को कोटा से यहां वो घर सुरक्षित लेकर के आए। और इसकी तारीफ गहलोत साहब ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी की थी। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस मुद्दे के ऊपर दो धड़े में बट चुकी है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास इतना बैटरीज ऑफ लीडर्स हो, सब लोग अपने अपने घर में बैठे हुए एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ने एक गेम खेला था। गेम यही था कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोग बता रहे हैं कि जैसे ही राहुल गांधी की यह तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी और राहुल गांधी की टीम इस बात को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि ये तो मोदी सरकार सूट बूट की सरकार है, बड़ी ही अमानवीय सरकार है, गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए जरा सा भी उनके पास कोई संवेदना नहीं है, तो उस बात को प्रूव करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कांग्रेस की तरफ से लॉन्च किया ही जा रहा था कि उसको प्रीएम्प्ट करके प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के इस पूरे प्लान, उनकी टीम की पूरी योजना की हवा निकाल दी, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा पासा खेल दिया कि हम सबसे बड़े मसीहा हैं मजदूरों के। उन्होंने 1000 बसों की बात जो है वो कर दी। अब बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी राजनीति हो रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो ये जो मैनेजर्स, जो प्रियंका गांधी के कैंपेन के जो 1000 बस के जो मैनेजर्स थे, पूरी तरीके से वो फेल हो गए। ये जो फेलियर जो है वो दो हिसाब से हुआ। एक कि ये जो बसेस जो थी उसको वो इस्तेमाल में लाने में फेल रहे। इनकी गलती की वजह से योगी सरकार और बीजेपी को मौका मिल गया कि उन्होंने वो लिस्ट जारी कर दी कि कितने बसेस जो हैं उनके नंबर गलत हैं। बसेस की जगह ऑटो के नंबर्स हैं, 2 व्हीलर्स के नंबर्स हैं, कार्स के नंबर है, एम्बुलेंस के नंबर हैं, और कई सारे बसेस जो हैं वो चलने लायक नहीं है, जिनके पास जो है वो ब्लैकलिस्टेड बसेस थी। तो ये सारी बातें जो हुई, तो ये तो जो मैनेज कर रहे थे इस पूरे इवेंट को प्रियंका वाड्रा के लिए, ये उनकी गलती थी। और इसको लेकर के प्रियंका वाड्रा काफी नाराज हो गई, क्योंकि आप 1000 सही बसेस के नंबर भी आप अगर मैनेज नहीं कर सकते तो आप आगे चल करके देश कैसे चलाओगे? ये सवाल लाजमी है और ये पूछा भी जाना चाहिए कि जब आपको प्रियंका वाड्रा ने ये काम दिया कि भाई 1000 बसेस जो है उसको आपको लाना है, आप उसके नंबर्स नहीं आप कर सकते। दूसरा जो प्रॉब्लम जो आया कि प्रियंका वाड्रा को ये गलत फीडिंग की गई, गलत जानकारी दी गई कि योगी सरकार सारे बसेस को जो है वो लखनऊ मंगवा रहे हैं, और उस पर लेकर के जो राजनीति हुई, तो एक तो राजनीतिक और जो मैनेजमेंट के लेवल पे प्रियंका वाड्रा की टीम एक तो विफल रही। और वैसे ही बात में कोई, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई ये बसों की राजनीति कर रहा है, करना वो बनता है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो इमेज बिल्डिंग का जो पूरा एक्सरसाइज था कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ये जो इमेज बिल्डिंग का जो पूरा जो तरीका होना चाहिए था, कैसे आप मीडिया को मैनेज करेंगे, कैसे सोशल मीडिया को मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचेंगे, तो वो सारी बातें जो हुई उसमें तो आप ये समझिए कि प्रियंका गांधी की जो सारी जो प्लानिंग थी, जो उसके मैनेजर्स ने जो समझाया था कि ऐसे ऐसा कर देने से आप बिल्कुल जो है राहुल गांधी से ज़्यादा बड़ी लीडर बन जाएंगी और आपकी जो साख जो है एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही संवेदनशील महिला के रूप में सामने आएगा, तो ये चीज़ तो नहीं हो पाया और उल्टा एक मजाक की वो पात्र बन गई। तो इसको लेकर के भी वो काफ़ी नाराज हैं।
और इसलिए जो पूरी सारी जो ये जो कवायद अब जो चल रही है, अब देखिए फिर किसी ने उन्हें मिसगाइड कर दिया। अब आप इमोशन में आकर के आप पॉइंट्स आप बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप ये बसेस ले लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, आज 4 बजे तक का मैं टाइम देती हूँ, उसके बाद बसेस जो है वापस चली जाएंगी। हम कांग्रेस पार्टी हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप बीजेपी का बैनर लगा दीजिए, आप खुद क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन इन बसेस को चला लीजिए। अरे वाह, सारे ड्राइवर्स और ये जो बस के साथ जितने लोग आए हैं सब कांग्रेस का टोपी पहन के रखे हुए हैं, कांग्रेस का झंडा उस पर लगा हुआ है। कई झंडे जो है अंदर छुपा के रखा हुआ था कि जैसे ही लोग अगर उस पर बैठेंगे तो प्रियंका गांधी की तस्वीर और झंडा वगैरह लेकर के ये लोग एक गाड़ियां जो है यूपी में घूमेंगी। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, राजनीति है, राजनीति में इस तरह का तमाशा होता है, कभी कभी ड्रामा भी करना पड़ता है, लेकिन ये वक्त नहीं था इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और इस तरह का एडवेंचरिज्म करने का, क्योंकि इसमें 2 ही बातें होती। अगर आप तो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाती, अगर योगी सरकार, मैं सिर्फ योगी सरकार की बात कर रहा हूं क्योंकि ये प्रॉपर और टोटल जो प्रोपेगेंडा जो था कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था वो सीएम योगी को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा था। ये प्रोपेगेंडा तो वैसे ही फेल हो जाना था, क्योंकि यूपी के लोग इस बात से बिल्कुल ही, इस पे कोई डाउट नहीं है कि यूपी में लोग यही कह रहे हैं कि ये योगी जी ने यूपी को बचा लिया। और जिस तरह का जो मैनेजमेंट यूपी में इस पूरे कोरोना को लेकर के जो हुआ है वो अपने आप में एक मिसाल है। और ऐसे में ये रिस्क लेना, आपने सीधे चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो हमला करने की जो गलती की उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। हालांकि बसेस देना, बसेस नहीं देना बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मुंबई में बहुत सारे फिल्म स्टार्स कर रहे हैं, उनका नाम नहीं आ रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस के लोग अपना काम कर रहे हैं, उनका नाम नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि आपकी अलग मजबूरी है, ये आपका वो उसमें कोई गलती भी नहीं है कि आप ऐसे मौके पर राजनीति करें, लेकिन मजदूरों के फ्लाइट के ऊपर इस तरह से राजनीति करके कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ अपने खोखलापन को, अपनी वैचारिक दरिद्रता को जग जाहिर किया है, साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि गांधी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कड़ी धूप में बगैर खाए पिए पैदल अपने गांव की ओर चल रहे हैं। ये लोग देश भर से आ रहे हैं, कोई गुजरात से आ रहा है। कल मैंने एक वीडियो देखा, एक लड़का जम्मू कश्मीर से चलकर सहारनपुर तक गया और उसको आगे बिहार तक जाना था। इसी तरह से आप सब ने देखा कि कई बहनें गर्भवती हैं, गर्भवती होते हुए 6 घंटे 8 घंटे कड़ी धूप में चल रही हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में लेके जा रहे हैं, कुछ टूटी हुई साइकिलों पर जा रहे हैं। एक और वीडियो मैंने देखा कि एक दादी दादा अपने पोती पोतों को उठाकर, इस तरह से दादाजी उनको उठाकर एक झूला सा बनाया था उसमें उनको रख के उठाकर चल रहे थे। अब हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ भारत के लोग नहीं हैं, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने ये इमारतें बनाई जिनमें हम रह रहे हैं, जिनके खून और पसीनों से ये देश चलता है। हम सबकी जिम्मेदारी है इनके प्रति, मेरी है, आपकी है, सरकार की है, हर राजनीतिक दल की है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूँ कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हों। तो उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है, इसी भावना को लेकर जैसे ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई उसके अगले दिन हमने हर ज़िले में वॉलंटियर ग्रुप बनाए, जिसको हमने कांग्रेस के सिपाही का नाम दिया। इन वॉलंटियर ग्रुप्स के ज़रिए हमने हेल्पलाइन जारी करी हर ज़िले में, और दिन रात हम खाना राशन बांटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सांझी रसोइयाँ खोली। उसके अलावा हमने हाईवे के टास्क फोर्स बनवाए जो हाईवे पे जो चल रहे हैं उनकी मदद के लिए है। तो तमाम ऐसे कार्य हमारे बड़े से बड़े लीडर और हमारे ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता, हमारे ज़िला स्तर के कार्यकर्ता अपने ही साधनों से
ये काम दिन रात कर रहे हैं। और इस काम के ज़रिए हमने अब तक 67 लाख लोगों की मदद की है। उसमें से 60 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में ही हैं और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे हुए थे, जिनको खाना राशन की ज़रूरत थी और जिनका वापस आने के लिए हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हमारी एक सेंट्रल हेल्पलाइन भी है, उसके ज़रिए भी हम लगातार दिन रात कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो हम मदद करना चाह रहे हैं। हमारी भावना शुरू से सकारात्मक रही है और सेवा का भाव हो रहा है। इसी भाव से हमने अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिए और सकारात्मक रूप से ही दिए कि देखिए, आपको ठीक लगे तो आप ये चीज़ें कर लीजिए। जहाँ जहाँ हमें लगा कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमने उनकी तारीफ भी की, हमने उसका स्वागत किया, उन कदमों का स्वागत भी किया। कुछ समय से हम कह रहे थे कि यूपी रोडवेज़ की जो बसें हैं उनको प्रवासी भाई बहनों के लिए उपलब्ध करा दीजिए, ताकि उनको जो पैदल चल रहे हैं वो बसों में बैठकर बसों में बैठकर सुरक्षित तरह से अपने घर गांव पहुंच पाए। तो हम काफ़ी समय से ये सुझाव दे रहे थे, ये मांग कर रहे थे। जब एक दिन कई हादसे हुए, कई एक्सीडेंट हुए और हमने देखा कि यूपी की रोडवेज़ की जो बसें हैं वो अभी भी सक्रिय नहीं हुई हैं, तो हमने एक मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि हम हज़ार बस को उपलब्ध करेंगे। गाज़ियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर हम इन बसों को रोक देंगे और आप अगर अनुमति देंगे इसके संचालन के लिए, तो जो प्रवासी भाई बहन दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से चल रहे हैं उनको हम इन बसों में बिठाकर अपने घर तक पहुंचा देंगे। तो अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि यूपी रोडवेज़ की 12,000 बसें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल होगा और आपकी बसों की ज़रूरत नहीं है। तो हमने 17 तारीख को सुबह 500 बसें गाज़ियाबाद में खड़ी की थी, हमने उनको वापस भेज दिया। अगले दिन उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी लिस्ट दे दीजिए और 1000 बस की आप लिस्ट दे दीजिए, उसमें चालक का नाम होना चाहिए, परिचालक का नाम होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आदि होना चाहिए, ये हमारे पास पहुंचा दीजिए। तो हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने हमें अनुमति दी है बसों को चलाने के लिए, आपको हम लिस्ट उपलब्ध कर देंगे। तो 4-5 घंटों बाद हमने वह लिस्ट उपलब्ध कर दी। फिर 11:30 बजे रात को उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी 1000 बसें लखनऊ पहुंचा दीजिए कल सुबह 10 बजे। तो इसमें हमने कहा कि देखिए, हमारी बसें खाली दिल्ली से लखनऊ जाएंगी। इन बसों का मकसद ही ये था कि गाज़ियाबाद और नोएडा से एनसीआर क्षेत्र से जो चल के जा रहे हैं उनको हम बिठाकर उत्तर प्रदेश के गांव और ज़िलों में ले जाएं। तो इन बसों का लखनऊ तक खाली चलना तो पूरे मकसद को ही ख़त्म कर देता है। तो हमने उनसे ये सुझाव दिया कि देखिए, हम गाज़ियाबाद नोएडा में इन बसों को तैयार रख लेंगे, आप परमिट दे दीजिएगा। फिर ये पूरा राजनीतिक सिलसिला शुरू हुआ कि आप हमें परमिट दे रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, लिस्ट में कुछ गलत नाम है, जो भी है। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती और मैं सरकार पर सवाल भी नहीं उठाना चाहती। अगर उस लिस्ट में कुछ ऐसे नंबर हैं जो गलत हैं, कोई बात नहीं, हम एक नई लिस्ट भी उनको दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 17 तारीख को 500 बसें हमने गाज़ियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी। अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुंच जाते। कल हमने 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर और 300 से अधिक बसें, जिनकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, हमने गाज़ियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराई। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, बसें हमारी पहुंच गई हैं। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी
उनको आगे परमिट, यूपी के जहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाजियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहाँ तक पहुँचाइए, वहाँ जाने का परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर। तो बसें खड़ी रहीं, आज भी खड़ी हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहाँ पे 4 बजे तक खड़ी हैं, आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सकें। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर ज़िले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने ख़ास तौर से अपने प्रवासी भाई बहनों से जो इस संकट में हैं और जो पैदल चल के जा रहे हैं, कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आपके साथ है। आप उत्तर प्रदेश के जिस ज़िले से, जिस शहर से गुजरेंगे, हमारे लोग आपको मिलेंगे, आपको खाना उपलब्ध करेंगे, आपके लिए पानी उपलब्ध करेंगे, आपकी कोई भी सुविधा की ज़रूरत हो वह उपलब्ध करेंगे। हमारी जो क्षमता है उससे हम पूरी तरह से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ इस संकट में खड़े हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।